हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सत्तानीत आप सारा का घना स्वागत करूं છું મારે ખાસ હરિયાણવી बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो बुलेटिन की शुरुआत कर रहे एक बड़ी खबर की गेलिया सारा ना बड़ी खबर इस टाइम की बता दिया, जो कि चंडीगढ़ ते शामी आने लाग रही हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई और आपने जानकारी दे दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट फंड बनाया से और 500 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट फंड बनाया गया से। उनने कहा से वित्तीय वर्ष 2021 और 22 की आबकारी नीति तय भी मंजूरी दे दी से। नीति में पिछले साल की तुलना में घने बदलाव कोना करे गए से। जो पिछला साल जो बदलाव करे गए थे लगभग वही से, घना परिवर्तन इसमें नहीं करा गया से। तो उन्होंने भी कहा कि आबकारी नीति में 8 से 10% की बढ़ोतरी करी गई है और 20 मई तक नई आबकारी नीति लागू होगी। सूबे के मुखिया ने बात कही है। प्रदेश में 20 मई तक खत्म होगा कोविड सेस। तो यह इस टाइम की यह अहम खबर जो कि सारे दर्शकों ने जाननी बहुत घनी जरूरी है। और जाते ही हम इस बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सारे दर्शकों तक बतान भी लाग रहे था। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूबे के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। बैठक में की में बातचीत करी गई। इसने लेकर उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट फंड बनाया से और इसकी गेलिया उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का इमरजेंसी क्रेडिट फंड भी बनाया से। बुलेटिन में आगे बढ़ लिया एक और बड़ी अहम खबर की और बड़ी खबर सारे दर्शकों इस टाइम बता दिया कि प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ गई है और कल सांझ तय 6 बजे तय सारे मार्केट बंद होंगे। 6 बजे सारे मार्केट बंद कर दी जाएंगे। पहला टाइम 9 बजे का था। भीड़ भाड़ वाले बाजार बंद करने के आदेश स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दे दिए। कहा कि जड़ा घनी भीड़ भाड़ हो वह मार्केट बंद कर दिए जाएंगे। जड़ा गैर जरूरी जगह से उड़े भी भीड़ जमा ना हो इसका भी ध्यान रखना से। SDM की परमिशन के बगैर कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी करे से। इस टाइम की अहम खबर, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा दी है। कल सांझ 6 बजे तक बाजार बंद होंगे। भीड़ भाड़ वाले बाजार बंद करने के आदेश जारी कर दिए से। गैर जरूरी जगह पर भीड़ ना हुए जमा और गैर जरूरी जगह पे भीड़ जमा ना हुए इसके आदेश दिए से। SDM की परमिशन के बगैर कार्यक्रम नहीं होंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने यह आदेश जारी करे से। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। इस बीच केंद्र सरकार की मकाम करने लग रही है क्यों कर तमाम रणनीति अपनाने लग रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जो से नोटिस भेजा से। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार तक नोटिस भेजा। केंद्र तक पूछा कोर्ट ने उनका दौरा कोविड-19 से निपटन खातर की नेशनल प्लान से कोर्ट ने हरीश साल्वे जो से मिकस क्यूरी भी नियुक्त करे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा। पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीजन देने का तरीका और प्रक्रिया और चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार ने हो, कोर्ट ने नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी कि कल होगी। तनूना प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जाने लग रहे इसने लेकर नई टेंशन होने लग रही है कि प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे थे स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ना हो। तो देश भर के कई राज्यों में भले ही दवाओं और ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन हरियाणा में ना तो दवाओं की कमी है और ना ही ऑक्सीजन की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता निश्चिंत रहने की गेला प्राइवेट अस्पताल की जगह नागरिक अस्पताल पर भरोसा करने का आह्वान कराया है। विज ने बताया कि हरियाणा के किस अस्पताल में बेड की व्यवस्था है इसने लेकर तावड़े एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कराया जाएगा ताकि जनता ने बेड खातर धक्के ना खाने पड़े। तो विज बोले कि वह लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन विज ने न्यू भी साफ कर दिया है कि जुकर मामले बढ़ते जाएंगे न्यू में सख्ती और घनी बढ़ जाएगी। न्यू ने धरने पर बैठे किसानों के टेस्ट कराने तक इनकार करने पर विज ने भी उम्मीद जताई है कि सरकार के नुमाइंदा की गेला बैठक के बाद किसान बात तो जरूर मानेंगे। तो उन्होंने राहुल गांधी के वैक्सीन और ऑक्सीजन के निर्यात पर सवाल ठाने लेकर उन्हें निशाना साधा और न्यू बोले कि वो तो नकारात्मकता फैलाने लग रहे हैं। हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को बेड्स की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की या दवाइयों की कमी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इसकी चिंता कर रही है और सारी व्यवस्था कर रखी है।
सब आपको नहीं लगता कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं बेड्स के लिए? कोई ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए जहां से लोग... नहीं, ऑनलाइन पोर्टल है, जल्दी फंक्शनल हो जाएगा और सबको पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा बेड है। लोग जो परेशान हो रहे हैं, लोग जो बड़े अस्पताल हैं सारे उनमें जाना चाहते हैं। अब उनकी अपनी क्षमता है, इसलिए दिक्कत आ रही है। हमारे पास हमारे सिविल अस्पतालों में कहीं पर कोई बेड्स की कमी नहीं है। इंजेक्शन को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं नहीं, हमारे पास सफिशिएंट कोटा है रेमडेसिविर का लगाने के लिए। देखिए, हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं। हम लोगों से कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करवाना चाहते हैं। अगर केस बढ़ेंगे तो सख्तियां और बढ़ाती जाएंगी। मैं उसके लिए मैंने जिला प्रशासन सोनीपत और झज्जर को कहा है और आज किसान नेताओं के साथ राई रेस्ट हाउस में 4 बजे मीटिंग तय हो गई है। मुझे उम्मीद है कि उस मीटिंग के बाद ये हो जाएगा। आंदोलन अपनी जगह करते रहे, मैंने तो कुछ नहीं कहा आंदोलन के लिए, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता करना अपनी जगह है। हम वो अपना धर्म और कर्म का निर्वाह कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो वैक्सीनेशन भी करवाएं और वो कोरोना टेस्ट भी करवाएं। इससे आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, हमारे देश का रिकवरी रेट भी बाकी देशों से बेटर है और मृत्यु दर भी बाकी देशों से बेटर है। राहुल गांधी तो बेवजह इस आपदा के समय में लोगों का हौसला बढ़ाने की बजाय लोगों को निरुत्साहित कर रहे हैं। सब प्रदेश भर में कोरोना जो है वो लगातार फैल रहा है। लोगों को असमंजस है कि बेड्स की जो है वो कमी है। किस तरीके से हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को बेड्स की कमी की, ऑक्सीजन की कमी की या दवाइयों की कमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार इसकी चिंता कर रही है और सारी व्यवस्था कर रखी है। सब आपको नहीं लगता कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं धक्के खाते हैं? कानूनी किसाना का आंदोलन लगातार जारी सर। किसान लगातार नु कहते हुए नजर आने लग रहे हैं कि वह प्रदेश के तमाम टोला ने फ्री करा के रहेंगे। तो इस बीच बहादुरगढ़ में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बने मांडोठी के दौरे किसान और पुलिस में शामिल हो गए कि एमपी टोल न फ्री कराने न लेकर किसाना के बीच में और पुलिस के बीच में टकराव के हालत बन गई। 4 दिन पहले किसान और प्रशासन के बीच टोल फ्री कराने लेकर बातचीत हुई थी। उस टाइम किसाना ने 22 अप्रैल तक का टाइम दिया था, लेकिन अब 22 अप्रैल ने भी टोल फ्री न होने तक नाराज किसान सड़क पर धरने पर बैठ गए। किसाना ने कहा कि टोल फ्री करा के ही वे वापस जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और वे टोल फ्री करा के ही वापस लौटेंगे। हमारे को आश्वासन देकर भेजा था। हमने 21 तारीख मांगी थी, हमने 22 तारीख का टाइम दिया था। ये अब भी पर्ची काट रहे हैं और लोगों से पैसा ले रहे हैं। किसानों की मांग है टोल फ्री करो। और ये प्रशासन आप देख रहे हो, यहाँ हजारों की तादाद में प्रशासन, पुलिस कर्मचारी और ये जवान है। इस तरफ किसान खड़ा है हजारों की संख्या में। सरकार को बार बार कहने के बाद भी करीब 5 महीने होने जा रहे हैं। 26 तारीख को किसान को रोडों पर बैठे, किसान की एक भी नहीं सुन रही। आज किसान पूर्ण रूप से आर पार के मूड में यहाँ पर आए हुए हैं। किसान अपनी तरफ से शांति चाहते हैं। अगर प्रशासन कोई गैर जिम्मेदार ना कोई काम करता है तो हरियाणा सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी, प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार होगा। हम शांतिपूर्ण 5 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला हुआ है। अगर सरकार या प्रशासन हम पर दबाव देगा तो किसान भी किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। न तो किसान पहले कभी पीछे हटा और न कानून किसाना का आंदोलन लगातार जारी सर। बात अगर जज्जर की भी कराता, अड़बे किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो इससे बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी हालात घने चिंताजनक नजर आने लग रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने जब दिल्ली हरियाणा पर स्थित डासा बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर आड़त शामी जड़ सुरक्षा के नाम पर बॉर्डर के दोनों ओर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। हम इस समय दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ नजफगढ़ है और यहाँ पर झज्जर है। अब आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया गया है दिल्ली में, लेकिन फिर भी यहाँ से पूरी रफ्तार से यहाँ व्हीकल निकल रहे हैं। ना उनको रोका जा रहा है, ना उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि यहाँ पर कोरोना की कुछ गाइडलाइन है, उसको लिखा हुआ है, लेकिन गाइडलाइन आखिर मानेगा कौन? पुलिस के कर्मचारी हैं, अपनी वैन को वहां पर लगाकर वो आराम फरमाते नजर आ रहे हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं चौकी भी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर पुलिस कर्मचारी पूरी तरह से यहाँ पर नदारत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में सीधे व्हीकल जा रहे हैं, यहाँ से फिर हरियाणा में वो एंट्री हो रहे हैं। कोरोना के मामले लगातार पूरे भारत में, पूरे झज्जर में, पूरे हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में रुकेंगे कैसे? जब हम सावधानी नहीं बरतेंगे, पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो लगातार उन लोगों को रोके जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है, उन लोगों को रोके। अगर लॉकडाउन है तो सारे व्हीकलों की चेकिंग हो और उनसे पास मांगा जाए। यहाँ पर ना तो कोई किसी के पास पास है, ना कोई चीजें हैं। आप देख सकते हैं ये दिल्ली से ये गाड़ी आई है और सीधा हरियाणा की तरफ एंट्री करेंगी। बिल्कुल कोई बैरिकेड नहीं, बिल्कुल सीधा ये निकल जाएंगे। यहाँ पर धरना भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी, हालांकि कुछ गाइडलाइन है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ ना मिलाए, इस तरह की गाइडलाइन बॉर्डर पर चस्पा तो कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान यहाँ पर नहीं आपको दिखाई दे रहा, ना यहाँ पर किसी गाड़ी को रोक कर उसकी चेकिंग की जा रही है। ये गाड़ी आप देखें, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5 लोग इस गाड़ी में बैठे हैं और ना तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पता है, और 3 लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया है, 2 लोग बिना मास्क के अंदर बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झज्जर में वो लोग आएंगे तो बीमारी लेकर। यहाँ पर हरियाणा पुलिस का भी कोई भी जवान यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना हरियाणा पुलिस के कोई गाड़ी यहाँ पर है कि जो दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं या दिल्ली से जो लोग आए हैं उनके लिए वो क्या मास्टर प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, क्या चीजें हैं। अब ये ट्रैक्टर है वो सीधा दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर उसको रोकने के लिए कोई भी एक शख्स या कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं रुका हुआ। पुलिस के जवान है, लेकिन अपनी अपनी जो गाड़ियां हैं उसको अपने छाया में खड़ा करके और वो अपने जनाब आराम फरमा रहे हैं। और कोरोना को रोकने का उनके ऊपर, उनके कंधे पर जो जिम्मेवारी, अहम जिम्मेवारी, वो किस तरह से निभा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन से दिखाता हूँ। ये पुलिस वैन है, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी आराम फरमा रहे हैं। और बड़ा, क्योंकि शायद बहुत ज्यादा मेहनत इन लोगों ने कर ली है, वो पूरी तरह से आराम, रिलैक्स। हालांकि 2 PCR की यहाँ पर गाड़ी है और शायद हमारा कैमरा जब चला तब इनके चेहरे पर मास्क आए। पुलिस कर्मचारी भी है, वो बिना मास्क थे यहाँ पर। उसके बाद जैसे ही कैमरा चलता है, जनाब फिर भी नहीं आते, ना अपनी बॉर्डर को संभाल रहे हैं और ना ये लोग कोरोना की जो रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन इनको दी गई है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तेन प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी से इस बीच बात अगर बस स्टैंडा की करा तो भीड़ तक गाड़ी नजर आवे है, लेकिन लोग बाग भीड़ में भी ना तो मास्क लगाते हुए नजर आते, ना सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नजर आए। और ऐसा ये नजारा झज्जर के सामान्य बस स्टैंड में देखने को मिला, जड़ा बहुत कम लोग मास्क ला रहे थे। गेले कंडक्टर ड्राइवर भी बिना मास्क थे। जब हरियाणा न्यूज की टीम बस स्टैंड के भीतर पहुंची तो लोग कैमरे ने देखकर मास्क लगाने लगे। जब पूछा कि आपने मास्क क्यों ना लगाया तो न्यारे न्यारे बहाने बनाते नजर आए। सरकार के तरफ से लगातार प्रयास करे जा रहे हैं कि लोगों को मास्क के लिए गाइड किया जाए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के गाइड किया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार बसों में भी सिर्फ जो 52 की जो सीटें थी उस पर 26 लोगों को बैठाने के लिए अनुमति दी है। लेकिन यहाँ पर हरियाणा रोडवेज, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि हरियाणा रोडवेज में किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पूरी भरी हुई सीट है यहाँ पर, ना कंडक्टर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है, ना ड्राइवरों ने मास्क लगा रखा है। जब हमारा कैमरा यहाँ पहुंचा तब इन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखा है। कुछ कंडक्टर है, मैं आपकी बात कराता हूँ। चेहरे पर मास्क है जनाब, मास्क ले रहा है, चलो मास्क ऊपर लगाओ ना चेहरे पे। फिर गाड़ी बोलो नहीं, सवारी को बताना नहीं पड़ेगा। मास्क लगा के बोलो ना, मास्क में कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, दिक्कत है क्या? ना। ये हाल है लोगों के कि कंडक्टर हैं और कंडक्टर महोदय खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं और इन लोगों को दिक्कतें आ रही है। मास्क है सर आपका चेहरे पे? ये रहा जी मास्क। पहले क्यों नहीं लगा रखा? ये नुए रखना पड़ा है ना, यूं ही लगा के रखो ना। हाँ, फिर यूं लगा- का नहीं पता क्या आपको? तो ये आप समझ सकते हैं कि कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, वो चेहरे पर मास्क नहीं लगा के रखते। मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? मास्क लगाए हुए हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क लगाए हुए हैं। आपको बैठने दे रहे हैं ये लोग बिना मास्क के। एक मिनट ड्राइवर साहब, ये चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखे, उनको बैठने क्यों दे रहे हैं आप लोग? लगा के बैठते हैं फिर बाद में हटा लेते हैं, क्या करें बताओ। ये बता रहे हैं कि हम सवारियों को लगातार बताते हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगा के रखें कि लेकिन सवारी है कि जैसे ही बस में ऊपर चढ़ती है उसके बाद अपने चेहरे से मास्क हटा भी लेते हैं। हालांकि जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचे उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क दोबारा से लगा लिया। आप समझ सकते हैं कि नियमों की धज्जियां किस तरह से यहाँ पर उड़ाई जा रही है। बसें पूरी तरह से भरी हुई है,
यहाँ पर बहुत कम लोगों के चेहरे पर मास्क है। मास्क तभी लगाया गया है जब हरियाणा न्यूज यहाँ पहुंचा और उनसे लोगों से सवाल जवाब करने लगा कि आपने चेहरे पर मास्क तो नहीं लगा के रखा है। और हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के मंत्रियों की तरफ से लगातार गाइडलाइन बनाई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, लेकिन यहाँ पर अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग का हमें कहीं भी ध्यान नहीं दिया। जहां भी देखें पूरे झुंड में ये लोग खड़े हैं और पूरी तरह से देखा, कहीं भी जहां भी आपकी नजर जाती है ये लोग नियमों की सरेआम धज्जियां। किस तरह से रुकेगा कोरोना? आखिर में हम लगातार ये पूछते हैं कि किस तरह से कोरोना रुकेगा। हरियाणा हो या पूरे भारत में लगातार कोरोना के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर भी उसकी चपेट में है। हालांकि झज्जर में अब मौत के आंकड़े पर थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा है, लेकिन अगर इसी तरह हम लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते रहे तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा और कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ने को मिलेंगे। शुक्रिया। देश प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है कि तो ऑक्सीजन की कमी सहत है कि बेडा की कमी है कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिलने लग रही है। इसी बीच अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी ताबड़तोड़ आंकड़े बढ़ने लग रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप देखोगे कि फिलहाल देश में कोरोना की किसी स्थिति से जरा देखो। देश में सब तय खौफनाक मंजर, कोरोना केस 3 लाख के पार, पार्किंग में अंतिम संस्कार, कोरोना के डरते खुदकुशी, अस्पताल तक वैक्सीन की चोरी। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखाने लग रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने लग रहे थे, जिसने लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना न लोककरण की कोशिश कर रही है। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए थे। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार तो दूसरी ओर देश के नरे नरे हिस्सा तो अस्पतालों में बेड्स की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस टाइम हालात बदते बदतर हो गए थे, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3,15,000 मामले सामने आए थे, जो कि दुनिया भर में एक दिन में नए केसा के मामले में सबसे घने थे। लगातार दूसरे दिन मरने वाला का आंकड़ा भी बढ़ा है। ताजा आंकड़ा के अनुसार एक दिन में कोरोना महामारी की चपेट में आकर 2100 तक घने लोगों की जान गई है। भारत में हर रोज तेजी से बढ़ते कोरोना के एक्टिव मामला के आंकड़े डरावने हैं। हरियाणा में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होगी से। पिछले कई दिनों तक प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में एक दिन में 9,623 नए मामले सामने आए थे, जबकि कोरोना तक 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना का आलम तो न्यूज है कि अब कोरोना वैक्सीन की चोरी भी होने लगी। जींद के सरकारी अस्पताल तय 1,710 वैक्सीन चोरी की खबर सामने आई। पीपीसी सेंटर का ताला तोड़कर कोविशील्ड की 1,270 और कोवैक्सीन की 440 वैक्सीन चोरी कर ली, जिसके बाद जींद जिले में कोरोना वैक्सीन का संकट पैदा हो गया। ताऊ ग्राफिक्स के जरिए आपने बतावा प्रदेश के ताजा आंकड़े। प्रदेश में फूटा कोरोना बम, कोरोना की रफ्तार बेलगाम। बीते 24 घंटे में 9,623 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम से 2,988, फरीदाबाद से 1,339 केस, सोनीपत से 960, हिसार से 664 नए मामले, करनाल और पानीपत से 548 नए केस, जींद से 344, भिवानी से 211 नए मामले, अंबाला में 258, यमुनानगर में 253 मामले, फतेहाबाद में 240, कुरुक्षेत्र में 235 नए केस। एक दिन में कोरोना तक 45 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,528 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,81,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 55,000 के पार। एक दिन में 3,928 मरीजों ने कोरोना से दी मात। अब तक 3,22,000 तक गणे मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति का अंदाजा आप इससे बात लगा सको के फरीदाबाद में शमशान घाट की जगह पार्किंग में कोरोना तंबरा नाड़ा का अंतिम संस्कार करा जा रहा है, जिसने लेकर लोवा धोर के लोग इकट्ठे हो गए और इसका विरोध करने लगे। मामला काफी गर्म होया तो पुलिस ने बीच बचाव करते हुए लोग बाग समझाए और जब जाकर के तो लोग मान्य रोड तक हटे। बाद कोरोना की बॉडियों के अंतिम संस्कार को लेकर था। आज यहाँ ज्यादा संख्या में
अंतिम संस्कार करना पड़ा डेड बॉडियों का। जगह न होने के कारण कार पार्किंग में जो है कुछ बॉडियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका धुआं जो है कॉलोनी में जाने को लोगों ने यहाँ ऐतराज कर दिया, जिस पे अब हमने जो है इनको व्यवस्था कराई है अंदर ही अस्थायी रूप से कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडियों का अंतिम संस्कार अंदर ही हो सके। सर यहाँ पे कल से 80 डेड बॉडीज जला दी गई हैं और सामने पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। कोरोना की जो डेड बॉडीज यहाँ जल रही हैं उनका इन्फेक्शन वहाँ भी जा रहा है। सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो डेड बॉडीज हैं, उनको जलाना भी है, लेकिन अब ये प्रशासन को तय करना होगा कि कहाँ पे किया जाए। बाहर की डेड बॉडीज लाके यहाँ पे जलाई जा रही है, तो ये गलत तरीका है। कोरोना के माचे हाहाकार ने बुजुर्गों की गेल्या गेल्या युवाओं के दिला में भी खौफ भर दिया है। आलम ते न्यूज़ अकीब लोग कोरोना के डर ते खुदकुशी ताईं करन लग गए हैं। ईसाई एक दिल दहला देने वाला मामला पंचकूला ते शामी आया, जेड़े सेक्टर 20 में एक युवक ने कोरोना के डर ते 8वीं मंजिल पे छलांग लगाकर मौत गले ते लगा ली। मरने वाला युवक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। युवक की आत्महत्या का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। सूत्रा की मानना है श्रीयंश की मां और पिता कोरोना पॉजिटिव थे और श्रीयंश घना डरा हुआ था। इससे घबरा के उसने 8वीं मंजिल तक छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कानून गुहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना मरीज ने 5वीं मंजिल तक कूद के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। तुरंत मौके पर पहुंचे, जाके देखा वहाँ पे सारा स्पॉट वेरीफाई किया तो पता चला कि एक लड़का जो 19 साल का है और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, उसने 8वीं मंजिल से GH79 के डी ब्लॉक से नीचे छलांग लगाई, जिसके कारण इसकी मौके पे ही मौत हो गई। और हमने उसके फादर की स्टेटमेंट ले ली है। फादर की स्टेटमेंट लेके हमने आगे प्रोसीडिंग पूरी स्टार्ट कर दी है। सर बताया जा रहा है कि इसको कोरोना की बीमारी से भी डर था, कुछ पेरेंट्स इसके इसकी परिवार ऑलरेडी होम क्वारंटाइन था कोरोना की वजह से, तो जब हॉस्पिटलाइज इसको किया तो वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह किए डॉक्टर्स ने तो ये जो डेड बॉडी है ये भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो बाकी अभी इसमें कार्रवाई जारी है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले ने केंद्र और राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच कोरोना पर लगाम लगाने के तमाम कदम उठाए जा रहे थे, लेकिन यह आंकड़ा जब काबू हो पाएगा जब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ने समझते हुए सरकार का सहयोग करेगा। किसी दूसरे खातर नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा खातर कोरोना ने लोककरण के नियमों का पालन करना बहुत गणा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। તમારા બુલેટિનમાં આજના इतनी खबर से देखते रहिए हरियाणा।